गुड इवनिंग एवरीवन और पैराबोला सेकंड में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले वाले पार्ट में हमने जो है पैराबोला के जो टेंजेंट के कॉन्सेप्ट है वो हमने किए थे, और अब हम लोग जो है फोकल कॉर्ड को लेंगे और डबल ऑर्डिनेट को लेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक लेंगे हम लोग यहाँ पैराबोला के। तो आइए कुछ क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। बेसिक चीजें समझते हैं, फोकल कॉर्ड के बारे में सबसे समझते हैं। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड फोकल कॉर्ड के बाद जो है थोड़ा हम लोग डबल ऑर्डिनेट के बारे में जो है समझेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले फोकल कॉर्ड के बारे में जानते हैं। सपोज ये आपका पैराबोला है, यहाँ से ये आपका ये जो पैराबोला है, और ये पॉइंट है आपका 80 स्क्वायर कॉमा 280, और दूसरा पॉइंट है आपका यहाँ पर, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ले लें, इसको T1 ले लेते हैं, 81 स्क्वायर T2 स्क्वायर। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है आपका 82 स्क्वायर कॉमा 282। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए, और ये फोकल कॉर्ड है, मतलब ये जो लाइन ज्वाइन करेगी दोनों पॉइंट्स को, ये आपकी फोकस से पास करेगी। ठीक है, फोकस से पास करेगी, तो ये आपका जो फोकस होगा यहाँ a,0 होगा, और इसकी इक्वेशन क्या होगी सभी को पता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होगी। तो इसके अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे फोकल कॉर्ड के। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर पैरामेट्रिक पॉइंट्स आपको दे रखे हैं a,T1 स्क्वायर 2a,T1, a,T2 स्क्वायर 2a,T2, तो T1 और T2 का के में जो रिलेशन होता है वो होता है T1 T2 इक्वल टू -1। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, और T इज इक्वल टू 1/m होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, T इक्वल टू 1/m होता है। ठीक है, हालांकि बेसिक ये वाला जो T इक्वल टू 1/, जो है आपका बेसिक कंसेप्ट में है। ठीक है, हाँ, और उसके बाद स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड जो होगा आपका, वो होता है 2/T1 प्लस T2 होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, 2/T1 प्लस T2 होता है आपका। ठीक है, तो दो चीजें आपने देखी यहाँ पर। ठीक है, और अब आते हैं लेंथ पे। लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होती है। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड देखिए, दो तरह की डिटरमाइन करेंगे। पहला, जब हमको जो है इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है पता होगी उससे, और दूसरा उसके एंगल से जो फोकल कॉर्ड उस पैराबोला के एक्सिस से बना रहा होगा। तो पहला हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब आपका हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दी गई है, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो होता है a इंटू टी प्लस वन अपॉन टी का स्क्वायर। ओके, जब पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई तब। ठीक है, दूसरा, जब फोकल कॉर्ड का एंगल दे रखा हो, मतलब कि वो फोकल कॉर्ड जो है उस पैराबोला के एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, जैसे फोकल कॉर्ड ऐसे है आपकी, ऐसे है, तो ये जो फोकल कॉर्ड है, ये जो है जिस एक्सिस पे पैराबोला लाई कर रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस से ये जो है, अगर हम अल्फा एंगल मान लेते हैं, ये जो जितना एंगल बना रहा है, ये एंगल अगर हमें पता हो, तो यहाँ से भी हम जो है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 4a कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ए आपको सभी पता है फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हमें हमारा जो है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो है डिटरमाइंड होता है। ठीक है, एक कंसेप्ट और एक कंसेप्ट में आपको और बताऊं यहाँ पर, कि जैसे आपका जो है ये पैराबोला है आपका, ऐसे ये आपका जो है पैराबोला है। ठीक है, ये इसका जो है फोकल कॉर्ड है, ये फोकल कॉर्ड मतलब वो कॉर्ड जो फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, ये फोकल कॉर्ड है, और यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ पर। ओके, -a,0 पे। ठीक है, तो देखिए ये जो फोकल कॉर्ड है ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ये जो एंगल सबटेंड करेगा ए और बी से एंगल जो डायरेक्ट्रिक्स पे ये सबटेंड करेगा,
ठीक है, ए और बी पॉइंट को फोकल कॉर्ड ज्वाइन कर रहा है, तो ए और बी से जो ये जो टेंजेंट होगी, ठीक है, और जो ये एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और हाँ, अब ये हमारा जो है फोकल कॉर्ड की मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। अब हमारा आता है जो है, अब हमारी जो इंपॉर्टेंट पार्ट आती है वो आता है डबल ऑर्डिनेट। ओके, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट आता है अपना। डबल ऑर्डिनेट का क्या मतलब है समझ लीजिए। डबल ऑर्डिनेट आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे कोई पैराबोला है, यहाँ पर कोई पैराबोला है अपना ऐसे, ओके, ये अपना पैराबोला है। तो इस पैराबोला पे डबल ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि कोई भी कॉर्ड जो है, जो कि परपेंडिकुलर हो उस एक्सिस पे जिस पे पैराबोला लाई कर रहा हो। मतलब इस यहाँ ये पैराबोला किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब ये एक्स एक्सिस है 90 डिग्री बनाए, ठीक है। कोई भी कॉर्ड, ठीक है, जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग, उसके लेंथ को हम लोग डबल ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, और इसका एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो एंगल बनाएगा डबल ऑर्डिनेट, इसको आप कहीं भी बना लो, इधर भी बना लो, इधर भी बना लो परपेंडिकुलर, ये कहीं भी हो, ये जो एंगल सबटेंड करेगा किस पे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पे जो एंगल यहाँ सबटेंड करेगा, ये जो एंगल होगा, यहाँ जो एंगल जो वर्टेक्स केस पे जो सबटेंड करेगा, वो भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब फोकल कॉर्ड जब होता है, तो उनके पॉइंट, जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है पैराबोला पे, उन दोनों पॉइंट से वो डायरेक्ट्रिक्स पे जो एंगल सबटेंड करता है वो 90 डिग्री होता है। और डबल ऑर्डिनेट में जो है, वो जो जो आपका जो ये कॉर्ड बन रहा है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, वो जो एंगल सबटेंड करेगा दोनों पॉइंट से, ए बी से, वो आपका वर्टेक्स पे जो सबटेंड मतलब एंगल करेगा वो आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों चीजें जो है, ठीक है, पॉइंट्स आपको जो है रिमेम्बर याद करके रखना है, ठीक है। तो ये हमने एकदम बेसिक चीजें बता दी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चंस पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं पहले वही इरेज कर दूं सारा, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इफ वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 8y इज -4, 2, देन फाइंड द अदर एंड, ठीक है। पैराबोला है अपना, क्या दे रखा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ओके, ये हमारा दे रखा है। तो इसका जो है, इस पे जो फोकल कॉर्ड है, ठीक है, उसका एक पॉइंट हमारा -4, 2 है, ठीक है। तो आपको पता है इसमें पैराबोला देखिए कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, ठीक है, सभी को पता है कैसे बनेगा ये, ऐसे बनेगा। ये पैराबोला जो है ऐसे बनेगा अपना, ठीक है, ऐसे बनेगा। और 8y है, तो यहाँ से देखिए कंपेयर करिए 4a से, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका फोकल पॉइंट कहाँ पे आएगा, इसका फोकल पॉइंट आएगा आपका 0, 2 पे, इसका जो है फोकल पॉइंट आएगा, ठीक है, फोकल पॉइंट आएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से, तो इसका देखिए जब जो मैं इसका देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब 4x होता है, तो 4ax होता है, तो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लेते हैं, 80 स्क्वायर, 280 लेते हैं, ओके। जहाँ पे x 80 स्क्वायर होता है, y 280 लेता है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे अलग पैराबोला है, यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जनरल पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में जो लेंगे वो लेंगे 280 स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इंटरचेंज कर देंगे दोनों चीजें, यहाँ दोनों चीजें हम लोग जो है इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इसको लेते हैं, एक पॉइंट हमारा दे रखा है, ठीक है, हमें पता है कि दोनों एक एक पॉइंट मान लेते हैं, इधर है हमारा, एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, ठीक है।
इसका जो है कुछ फॉर्म, इसका जो है फॉर्म होगा अपना 280 कॉमा 80 स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पे जो अपना ये फॉर्म बनेगा, ठीक है, वो ये T1 मान लेते हैं हम लोग, T1, और यहाँ T2 मान लेते हैं, ठीक है, 280 कॉमा 82 स्क्वायर, ठीक है, ये मान लेते हैं। ओके, ये दोनों पॉइंट अपने हो गए हैं। अब कुछ नहीं करना है, -4,2 इस तरफ आएगा, तो सीधे सीधे -4 को हम लोग लिखते हैं, -4 कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स है, तो -4 अपना 280 के बराबर हो जाएगा, 281 के बराबर हो जाएगा। ओके, 281 के बराबर हो जाएगा, तो -4 इक्वल टू 2 इंटू ए अपना कितना है 2, ओके, T1, तो T1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है, -1 आ गई। ऐसे ही यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, y के कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 2 इक्वल टू 80 स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 इक्वल टू एक कितना है 2, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1, देखिए वही दोनों सेम वैल्यू वाली, t इक्वल टू -1, टी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इस तरफ वाली लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी तरफ जो हम लोग फॉर्म करेंगे, तो x का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2a t2 बनेगा, ठीक है, 2a t2 बनेगा। और y का हमारा क्या बनेगा, y का हमारा बनेगा a t2 स्क्वायर, ओके। तो देखिए 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, t2 अपना कितना होगा, जब t1 -1 है तो t2 कितना होगा भाई, हमें अभी हमने बताया था कि T1 T2 अपना जो है -1 होता है, तो जब T1 -1 है, T2 ऑब्वियसली कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, T2 अपना कितना होगा, 1 होगा, ओके। तो T2 की वैल्यू हम लोग यहाँ जो है 1 रखते हैं, ओके। तो ये आपका देखिए x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4, ऐसे ही यहाँ पे a की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो T2 की वैल्यू आपने कितनी बताई थी 1, ओके, तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट्स अदर एंड के हमारे कितने आ गए, कौन कौन से पॉइंट आ गए, 4,2, ठीक है, मतलब -4,2 और 4,2 हमारे जो है दोनों एंड्स के जो है बनेंगे, ठीक है। ये देखिए अभी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इसका जो है लेवल बढ़ाएंगे, ओके। अब चलिए आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, if the focal chord of the parabola y square equal to ax is 2x minus y minus 8 equal to 0, then find the equation of the directrix, ठीक है। देखिए काफी काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसमें देखिए फोकल कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है और हमें जो है पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, देखिए फोकल कॉर्ड कहाँ से पास होता है, फोकल कॉर्ड कहाँ से पास होता है, पैराबोला के फोकल पॉइंट से पास होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है इस इक्वेशन से हम लोग जो है फोकल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इससे जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारी जो फोकल डिस्टेंस आएगी y इक्वल टू ए एक्स, इसकी फोकल डिस्टेंस आएगी a/4, ठीक है, कंपेयर करने पे कितनी आएगी, a/4। तो ये मतलब ये जो आपका फोकल कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है, ये जो फोकल कॉर्ड है ये आपका ये कहाँ से पास हो रहा है, a/4, ओके, यहाँ से आपका जो है ये फोकल कॉर्ड पास हो रहा है, इसकी इक्वेशन तो ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो आप यहाँ पे जो है इसकी ये जो पॉइंट है इसको उठा के इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू a/4 रखिए यहाँ पर, ओके, a/4 रखिए, माइनस y की वैल्यू 0 है, -8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a/2 इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू आपकी 16 आ गई, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका फोकल डिस्टेंस आ गया है, ठीक है, फोकल डिस्टेंस हमको पता लग गया है, मतलब ये पैराबोला ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे आपका जो है पैराबोला बनेगा। और ये इसकी फोकल डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, 16,0, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जितना इधर होता है उतना इधर डायरेक्ट्रिक्स पे बनता है, ठीक है। तो इधर कितनी आ जाएगी आपकी, -16,0, ओके। देन व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस विल बी x plus 16 equal to 0, okay, because the point is -16, तो आपकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, x plus 16 is equal to 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना as इक्वल टू L1 शो दैट bs इज इक्वल टू, ओके, यहाँ मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गया था, सॉरी, शुरू में यहाँ पे पॉइंट ये था कि एक चीज मैं आपको समझा दूं इस पॉइंट में, कि जैसे अपना ये जो है, ये अपना जैसे जो है पैराबोला है यहाँ पर, ठीक है, और एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है, एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक है। इस ए की फोकल डिस्टेंस से जो दूरी है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको पहले ये फोकल को एफ पॉइंट देते हैं और ये बी, ठीक है।
तो ये जो फोकल इस पॉइंट की दूरी जो एफ फोकल पॉइंट्स है वो है ए एफ, ओके। और ऐसे ही बी पॉइंट की जो फोकस से दूरी है वो है आपकी बी एफ, ओके। ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको दो पॉइंट्स की फोकस से दूरी पता हो तो उसका देखिए क्या रिलेशन बनता है। डेट इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ ए एफ, ओके, ए एफ एंड बी एफ। हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी एफ मतलब ट्वाइस ऑफ ए एफ इंटू बी एफ अपॉन ए एफ प्लस बी एफ इज इक्वल टू हमारे ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू सेमी सेमी लैक्टस सेमी लैटस रेक्टम इज इक्वल टू सेमी लैटस रेक्टम। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ ए एफ twice of AF BF is equal to twice of AF BF upon AF plus BF is equal to, okay, क्या आ जाएगा, is equal to semi lateral rectum that is 2A, because lateral rectum अपना क्या होता है 4A होता है, तो semi lateral rectum अपना क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, ओके। ठीक है, ये अपना हो जाएगा, आपको पता है सभी को, ओके। तो चलिए नेक्स्ट, ओके। तो ये मैं चीज आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पर आप जो है यही कंसेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। अब समझ में आ गया तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी इज अ फोकल कॉर्ड, ओके। ये कोई, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका पैराबोला है, ओके। ए बी इज अ फोकल कॉर्ड, तो ये अपना जो है ए अभी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये अपना फोकस मान लेते हैं। पैराबोला कैसा भी हो, हमें मेन कंसेप्ट देखना है। देखिए ए और बी है, ठीक है, ये हम बाद में अभी देखेंगे कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, इसका वर्टिस क्या होगा। मेन चीज अब यहाँ पहले देखते हैं कि देखिए ए ए बी है, ए बी कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, ओके। एफ विल लाई ऑन दिस, इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए एस सॉरी, फोकस पॉइंट अपना एस दे रखा है, तो इसको एस मानिए इसको, ठीक है। ए एस अपना देखिए कितना है L1, ए एस अपना L1 है। बी एस हमको निकालना है, बी एस हमको जो है यहाँ से जो है निकालना है। तो बी एस हमें दिखाना है कि बी एस हमारा जो है क्या होगा L1 अपॉन 4L1 माइनस 1, ठीक है। तो बी एस को हम लोग L2 मान लेते हैं, ओके। जब ओके इसको बी एस को L2 मान लेते हैं, ए एस हमें L1 पता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए सीधे सीधे जो अभी मैंने हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला बताया था उसको हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा अपना 1/L1 प्लस 1/L2, ओके। नहीं ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं जो मैंने बताया था, ट्वाइस ऑफ L1 L2 अपॉन L1 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 प्लस L2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L2 अपॉन L1 प्लस A2, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना जो है यहाँ पे 2A, ओके। क्या हो जाएगा 2A, 2A हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें ये ए नहीं पता है, अब इसी ए को कहाँ से निकालेंगे, इस पैराबोला की इक्वेशन से हम लोग ए निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको, इसकी ए की वैल्यू हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इधर प्लस 1 कर लीजिए, इधर आप ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस वाई प्लस 1। सो दिस विल बी x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई माइनस 3, ओके। क्या हो जाएगा माइनस ऑफ y माइनस 3, ओके, ये बनेगा अपना, ठीक है। ये 3 माइनस वाई, तो माइनस ऑफ y माइनस 3। तो देखिए यहाँ से, तो ये जो है अपना, अब देखिए अब ये पैराबोला अपना जो है कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, एक्स स्क्वायर को माइनस वाई, तो ये नीचे से बनेगा जिसका वर्टेक्स कहाँ होगा 1,3 पे इसका जो है 1,3 पे इसका जो है वर्टेक्स होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहीं इसका जो है वर्टेक्स होगा ऐसे, तो ये पैराबोला जो अपना ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए इससे मतलब नहीं, हमें मेन चीज क्या देखना, ए की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आएगी 1/4 आएगी, ए की वैल्यू अपनी कितनी आएगी 1/4 आएगी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 ए की जगह 1/4 रख दीजिए यहाँ पर, ओके। 1/4 रख दिए तो 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल टू, ठीक है, ए की जगह 1/4 रखिए यहाँ पे, तो ये कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमको L2 निकालना है, L2 ही तो हमने बी एस ले रखा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4L1 L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 हो गया, ठीक है, L1 प्लस L2 हो गया।
तो यहाँ से L2 हमको निकालना है। L2 यहाँ से तो कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा 4L1 माइनस 4L1 माइनस 1 इज इक्वल टू L1। तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी L1 अपॉन 4L1 माइनस 1। ओके, यही हमको यहाँ से जो है प्रूव करना था, यहाँ से जो है यही हमको यहाँ जो है प्रूव करना था कि L2 इक्वल टू L1 अपॉन 4L1 माइनस 1। ओके, ये हमको लाना था, तो दैट इज द आंसर। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप एक बार रिपीट करके वीडियो को जो है यहाँ जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वही जो मैंने बताया था आपको उसी का ही डेरिवेशन है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये डेरिवेशन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए काफी इसमें कोई ज्यादा टफ वाली चीज नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात, मतलब ये पैराबोला बनाइए यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पॉइंट लीजिए आप 80 स्क्वायर 280 स्क्वायर। ठीक है, निकालना आपको क्या है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, जो मैंने बताया था ना अभी कुछ देर पहले कि अगर पैरामीट्रिक पॉइंट ये रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उस पैरामीट्रिक पॉइंट से लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कैसे निकालना है, तो वही वही चीज है यहाँ पे। तो देखिए एक पॉइंट हम लोग 80 स्क्वायर 280 ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं ओके, ये हम लोग ले लेते हैं। देखिए तो ये हम लोग लेते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर ए अपॉन टी स्क्वायर ले लेते हैं। ओके, और ये ले लेते हैं 2a अपॉन टी ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसको, इसका जो है क्या करेंगे अब इसमें। इसमें देखिए अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इसमें अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है इसका जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और फिर इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग जो है फिर जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चीज 2a अपॉन टी है, तो ये यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है और ये पॉइंट नीचे है। ये एक्चुअली किस पे लाई कर रहा है, ये आपका एक्स पे लाई कर रहा है और ये आपका जो है वाई पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो टी ए जो है, जो आपका ऊपर पॉइंट का 280, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी 280 होगा, तो ये 280 और माइनस 280। ठीक है, अब सिंपल से दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। ठीक है, और इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। 80 स्क्वायर माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको बनेगा 280, 280 प्लस 280 प्लस 2a/t का स्क्वायर, ये बनेगा आपका। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करिए यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिए आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बाहर, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और ये बनेगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से 2a आप लोग कॉमन लीजिए, दोनों से 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ 4a स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर, और ये आपका बनेगा t प्लस 1/t का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर हम लोग पूरा बाहर कॉमन लेते हैं और टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसमें हम लोग t प्लस 1/t, ठीक है, ये एक टर्म आएगी अपनी t प्लस 1/t का स्क्वायर, और एक टर्म आएगी t माइनस 1/t का स्क्वायर। ओके, प्लस प्लस 4a स्क्वायर t प्लस 1/t का स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे का क्या है यहाँ पर रूट है। ठीक है, इस पूरे का रूट है। ठीक है, अब ए स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर को बाहर ही ले लेते हैं, तो ये ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए टी प्लस 1/t, ये है टी प्लस 1/t का स्क्वायर, इसको बाहर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं टी माइनस 1/t का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका t प्लस 1/t, टी प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, और इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4, आपको पता है 2 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में क्या बनेगा आपका, आपका क्या बनेगा ए। ठीक है, और ये आपका देखिए t प्लस 1/t
की पावर 4 हो गया, की पावर 4, तो इसका रूट करेंगे तो a इंटू टी प्लस 1/t का स्क्वायर। ठीक है, यही हमको आंसर लाना था और ये हमारा जो है आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो है इसके बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है खुद से करिए। ठीक है, खुद से करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए कि हम, ये वही क्वेश्चन है, हमें बताया था कि जब आपको फोकल कॉर्ड का एंगल दे रखा है उस पैराबोला के एक्सिस से, ठीक है, ये एंगल दे रखा है, तब आपको जो है इसका इस फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालना है। इसके टर्म आपको प्रूव करना है कि इसका जो फोकल कॉर्ड का लेंथ होता है वो 4a cosec स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लगी होंगी। ठीक है, और अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स में अपने, और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरी क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही है। ऐसे करके मैं और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो एकदम कोर कोर जो सिलेबस के, जो जीआईसी कोर सिलेबस में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कोर सिलेबस के हिसाब से, वही क्वेश्चन मैं यहाँ उठा रहा हूँ। ठीक है, और वही यहाँ पे हम लोग उसकी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे यहाँ पे पैराबोला टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट उठाएंगे एलिप्स। एलिप्स करेंगे हम लोग जो है। पैराबोला के हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें जो सिलेबस के हिसाब से रिवाइज करनी थी हमने सबने कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट में जो है हम लोग जो है एलिप्स एलिप्स पे जो है क्वेश्चंस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग एंड गुड बाय।